तो क्लास 11th के विद्यार्थियों को जिस वीडियो का इंतज़ार था वो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के तीनों ही पेपर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो देख सकते हैं ये आपका पहला पेपर रहेगा, ये आपका दूसरा पेपर रहेगा और ये आपका तीसरा पेपर रहेगा। ठीक है, इन तीनों ही पेपर में आपका पूरा काम हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, न इधर उधर भटकने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप 70 के 70 नंबर के करके आएंगे यदि आप ये तीनों पेपर कंप्लीट करते हैं तो। ठीक है, तो सारे तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका आपका पहला क्वेश्चन है कि वहाँ कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए आपका पाया जाता है, तो इसका आंसर है आपका ये सभी, द इसमें राइट रहेगा। दूसरा स्टार फिश किस संघ का जंतु है, तो ये आपका इकोनोडर्मेटा का रहेगा। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है, तो इसका आंसर है आपका लाल। चौथा है तंत्रिका तंत्र की इकाइयाँ हैं, तो इसका आपका आंसर रहेगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, इसका आपका राइट रहेगा। पांचवा है किसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं, बताइए मटर में कि खीरा में, चाइना रोज में कि प्याज में, तो देखिए इसका आंसर है आपका खीरा। छठा है एक बीजपत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं, कैसे रहते हैं, बही फ्लोएमी रहते हैं कि उभय फ्लोएमी रहते हैं कि संकेंद्री रहते हैं कि अरी रहते हैं। चलिए बताइए यदि आप इनका आंसर जानते हैं तो। चलिए तो इसका आंसर आपका आ रहेगा बही फ्लोएमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए पहले का आपका डी रहेगा, दूसरे का सी रहेगा, तीसरे का सी रहेगा, चौथे का ए रहेगा, पांचवे का आपका बी रहेगा और छठे का ए रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि नग्न बीज वाले पौधों के समूह का नाम डेडेडेस है, तो इसका आंसर है जिम्नो स्पर्म। क्या रहेगा, जिम्नोस्पर्म। दूसरा है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेडेडेस से होती है, बही यर्म से होती है। तीसरा है क्रेब्स चक्र डेडेडेस कोशिकांग में होता है, तो ये आपका माइटोकांड्रियम है। चौथा है पक्षी वर्ग की हड्डियां डेडेडेस होती है, तो कैसे रहती हैं, खोखली। पांचवा है कीटों में संवहन डेडेडेस के द्वारा होता है, तो इसका आंसर है आपका टेकिया। ठीक है, छठा है स्टार फिश में डेडेडेस सममिति होती है, तो कैसे सममिति रहती है, अरी सममिति इनमें रहती है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ, अपन आप सारे ही प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए सारे ही प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करके जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहली है ऑक्टोपस, इसकी आपकी देखिए जोड़ी रहेगी यहाँ पे, ये आपकी रहेगी की प्लेट। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी क्रेब्स चक्र, ये आपकी माइटोकांड्रिया। तीसरी है सेल्यूलोज, इसकी जोड़ी है पॉलीसेकेराइड। कीट की जोड़ी आपकी रहेगी ट्रेकिया और ये आपकी पांचवी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और सारे ही प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट करने हैं। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है गुणसूत्र किन पदार्थों के बने होते हैं, तो देखिए जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों के बने होते हैं। ठीक है, दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं,
तो इसको हम कहेंगे एंडोकाइनोलॉजी। क्या कहेंगे इसको? एंडोकाइनोलॉजी, डी, ठीक है। तीसरा है द्विखंडन क्रिया किसकी है? तो ये आपकी जो द्विखंडन क्रिया है वो आपकी अर्धसूत्री विभाजन की। किसकी है? अर्धसूत्री विभाजन। चलिए, चौथा है अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? कुटपाद। क्या रहेगा इसका आंसर? कुटपाद। पांचवा नाखून किसका बना होता है? तो नाखून आपका काइटिन का बना होता है। किसका बना है? काइटिन, ठीक है। चल, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। आपका भी यहाँ पे मैंने फिल कर दिया है। तो आपको सारे ही क्वेश्चन हम ऐसे देंगे जो महत्वपूर्ण है, जो आपको परीक्षा में सारे के सारे देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य पहला है कि मानव का वैज्ञानिक नाम मैगीफेरा इंडिका है। तो ये आपका असत्य है, ठीक है। यहाँ पे आपको असत्य लिखना है। और दूसरा आपका सत्य रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सत्य लिखना है, ठीक है। मोलस्का वर्ग के जंतुओं को हेक्सापोडा भी कहते हैं। तो ये आपका असत्य रहेगा। और यहाँ पर चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा सत्य रहेगा, और छठा आपका जो तंत्रिका कोशिका होती है वो विभाजित होती है। तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए, यहाँ पे मैं आपके टिक कर देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका पांचवा राइट है और छठा आपका रॉन्ग रहेगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर छठा है, यहाँ पे 2 नंबर का ये प्रश्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? तो ये भी आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। चलिए, इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद में पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप। देखिए, इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ तैयार कर ली है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हमने आपको नंबर दिया, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें मैसेज आप कर सकते हैं। चलिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। और देखिए, पीडीएफ के लिए आप कॉल कर सकते हैं, चाहे तो हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। हो गया। 18 मानव सजन तंत्र की संरचना का सचित्र वर्णन करना है। एक्टिन और मायोसिन पेशी तंतु में क्या अंतर है आपको ये बताना है। मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है, ठीक है। तो देखिए, आपके 2 पेपर हो चुके हैं, ये आपका दूसरा पेपर है। इसको हम पूरा अच्छे से देख चुके हैं। अब हम कि 2 असमान आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। तो इसका आंसर है आपका विषम युग्मता। दूसरा है क्रेब्स चक्र में एटीपी के कितने अणु निर्मित होते हैं? तो इसका आंसर है 30 अणु। तीसरा है जल विभाजन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है आपका सा, एकदम राइट रहेगा, ठीक है। तो आपको सारे ही क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट करना है। चौथा है मस्तिष्क का आंतरिक आवरण होता है। तो इसका आंसर है पाया मैटर। पांचवा एक प्रोटीन हार्मोन है। इसका आंसर है थायरोट्रोपिक हार्मोन। रेटाइड का कारण है। तो इसका आंसर आपका एक डायनोफ्लेजिलेट, ठीक है। चलिए, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहला का आपका ए राइट है, दूसरे का आपका यहाँ पे सी राइट रहेगा, तीसरे का सी राइट है, चौथे का सी रहेगा, पांचवे का आपका डी रहेगा और छठे का ए रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि फेफड़ा डेडेस में स्थित होता है। तो फेफड़ा आपका वक्ष गुहा में होता है। कहाँ पे? वक्ष गुहा।
दूसरा, स्पंजों में डेटाडेस संवहन तंत्र पाया जाता है, तो कौन सा? जल। लेटेक्स वाहिकाएं डेटाडेस में पाई जाती है, कार्टेक्स में। समुद्री खरपतवार डेटाडेस को कहते हैं भूरा शैवाल। द्वितीयक संवहनी ऊतकों का निर्माण डेटाडेस में होता है, कैम्बियम में। छठा है, लंबी अस्थियों के लंबी अस्थियों के सिरे एक दूसरे से डेटाडेस द्वारा जुड़े रहते हैं, तो किसके द्वारा? स्नायु के द्वारा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले के लिए है। ठीक है, और देखिए आपको सारे ही क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इसमें मैं आपको ऐसे प्रश्न बता रही हूँ जो आपके सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो सारे आपके ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, पहले की आपकी जोड़ी अंतः कंकाल। ठीक है, ये आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है यहाँ पे आपकी जीवन। ठीक है, जीवन प्रावस्था। इसकी जोड़ी आपकी पूर्ण डीएनए संश्लेषित प्रावस्था। झींगा की आपकी जोड़ी है ग्रीन ग्रंथि। मायोपिया इसकी जोड़ी है द्विअवतल लेंस। और ये आपकी पांचवी जोड़ी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है जीरो प्रावस्था क्या है? तो ये आपकी अविभाजित है। क्या है ये? अविभाजित। दूसरा, आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है हो गया। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण आपका यकृत में होता है। मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। यूरोक्रोम। आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। मध्य फल भित्ति। क्या है इसका आंसर? मध्य। हो गया। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले ले लीजिए। मैंने आपके फिल कर दिए, कंप्लीट करना है। और एक बार आपको उनको परीक्षा हॉल में जाने से पहले सारे प्रश्नों को आपको रीड ज़रूर कर लेना है। ठीक है, तो देखिए पांचवा प्रश्न में सत्य लिखिए। पहला है, वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, और दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। तीसरा है, फल और फल भित्ति एवं बीज का बना होता है, तो ये आपका सत्य है। 80S राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50S की होती है, तो ये आपका सत्य है। पांचवा आपका सत्य है और छठा यहाँ पे सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और सारे ही क्वेश्चनों को कंप्लीट करके जाना है। पांचवें प्रश्न में देखिए आपका पहला असत्य है और दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य, ये आपका सत्य है। यह चौथा आपका सत्य हो गया, पांचवा भी आपका सत्य रहेगा और छठा सत्य रहेगा। ठीक है, हो गया आपका इंग्लिश मीडियम वालों का। छठा देखिए, वृष्टि तथा समवृष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सातवां है, अंतःकोशिकीय एवं बाह्यकोशिकीय पाचन में भेद बताना है। और आठवां, पेरेकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। ठीक है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सारे प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।
और देखिए अभी तक आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पर पीवर चीज़ मिलेगी। ये क्वेश्चन आपके देखिए 75% के लगभग हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको 99 मिलेगा। उसके लिए आप जुड़ जाइए यदि नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन पर। देखिए हमने इसके पहले जो आपका फिजिक्स का पेपर था उसके लिए उन बच्चों को हमने जो PDF प्रोवाइड करवाई थी वो पूरा पेपर कंप्लीट करके आए। ठीक है, पूरा पेपर वो हल करके आए हैं। उनके एक भी प्रश्न इधर से इधर नहीं हुए, सारे क्वेश्चन उसी में से आपके आए थे जो हमने उनको PDF दी थी। देखिए इसमें से भी आएंगे, पर इसमें से आपका समझ लीजिए 50% रहेगा, और उस जो हम वो PDF आपको देंगे ना एप्लीकेशन के ऊपर, उसमें से आपका 99% आएगा। ठीक है, तो आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। ठीक है, बस आप देखिए पास ही नहीं बल्कि आप अच्छे नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को शुरू करते हैं, और सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए पहले प्रश्न में आपके रहेंगे सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। ठीक है, पहला है इसका आपका कि कोशिका में ऑक्सीशोषण द्वारा ATP निर्माण का मुख्य स्थान है। इसका आंसर है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है प्रथम तंतु, इसका आंसर है अगुणित तथा मांस में पाया जाता है। ठीक है, इसका रहेगा। तीसरा है यहाँ पर कि कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती है, यहाँ हो सकती है, तो किसकी रहेगी ये आपकी, तो इसका आंसर है आपका सा। ठीक है, चलिए चौथा है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है, तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या रहेगी, ब्रोंकाई। ठीक है, और पांचवा है काकरोच के उत्सर्जी अंग है, तो इसका आंसर है आपका मेलपिघी नलिकाएं। ठीक है, छठा है यूथेरियन स्तनी होते हैं, तो ये आपके जरायूज में रहते हैं। ठीक है, चलिए यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सारे ही क्वेश्चनों को आपको कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं जिनके आपकी परीक्षा में आने के 100% चांस हैं। ठीक है, चलिए इसका आपका B हो गया, और दूसरे का आपका A हो गया, तीसरे का आपका C रहेगा, चौथे का B, पांचवे का D, और छठे का B। चलिए हो गया। आगे देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है DNA का संश्लेषण डेडेस प्रवस्था के द्वारा होता है, तो कौन सी प्रवस्था के द्वारा होता है, G2। ठीक है, इसका आंसर आपका G2। दूसरा हीमोग्लोबिन डेडेस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन आपका लाल रक्त कणिकाओं में। चलिए हो गया। तीसरा देखिए तरकु तंतुओं का निर्माण डेडेस प्रोटीन से होता है, तो इसका आंसर है आपका चलिए चौथा है रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को डेडेस कहते हैं, होमोपेसिस। चलिए पांचवें श्वसन में केवल डेडेस का उपयोग होता है, तो कौन से, ग्लूकोज का। चलिए छठा है सबसे कम वृद्धि दर डेडेस ऊतक में पाई जाती है, तो कौन से ऊतक में, तंत्र की। चलिए हो गया इतना। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है सही जोड़ी। पहली है साइटोकाइनेसिस, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी कोशिका द्रव विभाजन। दूसरी है रंभ स्टील, इसकी जोड़ी है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण। तीसरे की आपकी जोड़ी रहेगी सन्वयन ऊतक का कोर, और चौथी जोड़ी है टीनोफेरा, और पांचवी आपकी ये रहेगी कोशिका द्रव विभाजन। ठीक है, चलिए हो गई।
इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए यहाँ पे जोड़ के नंबर मैं डाल देती हूँ, आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी तीसरी है, ये दूसरी हो गई और ये आपकी यहाँ पे पहली हो गई। चलिए हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है इसमें कि कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है। तो इसका आंसर है आपका इंसुलिन। कौन सा? इंसुलिन। दूसरा है कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है। तो इसका आंसर है आपका एम अवस्था में। कौन सी अवस्था में? एम अवस्था। तीसरा है उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। तो एमजी यानी कि मैग्नीशियम। ये आपका इसका आंसर रहेगा। एटीपी क्या है? तो एटीपी आपका है कोशिकीय ऊर्जा की मुद्रा, ठीक है। और पांचवा है आपका रकाब नुमा कर्ण अस्थियां कौन सी है। तो ये आपकी स्टेपीस की, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेना है इंग्लिश मीडियम वालों को। क्वेश्चन नंबर 5 में सत्य सत्य। पहला स्पायरोगायरा को तालाब का रेशम कहते हैं। तो ये आपका सत्य यहाँ पे लिखना है। दूसरा है नोटोकार्ड भ्रूण की मेसोर्म स्तर से बनी होती है। तो ये आपका सत्य है। तीसरा आपका है कि ऐसे ऊतक जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती प्रविभाजी ऊतक कहलाते हैं। तो ये आपका सत्य है। द्विबीजपत्री तने में अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। तो ये आपका सत्य है। ये सत्य रहेगा और ये भी आपका यहाँ पे सत्य रहेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके टिक मार्क कर दिए हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। ये आपका राइट है, ये आपका रॉन्ग। राइट राइट और राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों के वैज्ञानिक नाम बताइए, लिखना है, ठीक है। 2 नंबर का आपका ये प्रश्न रहेगा। इसमें से कोई से भी आपके आ सकते हैं, 3 से 4 पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 10 बता दिए हैं, तो सारे के आपको कंप्लीट कर लेने हैं। इसके बाद में ये आपका 7वां प्रश्न और ये आपका 8वां प्रश्न, ठीक है। इन प्रश्नों के आंसर की PDF हमने तैयार कर ली है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए है, आप उन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो व्हाट्सएप पे मैसेज हमें कर सकते हैं, ठीक है। और आप हमारी एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, क्योंकि प्रॉपर प्योर चीज़ आपको वहीं पर मिलेगी सारे सॉल्यूशन के साथ में। देखिए इसके पहले जो आपका फिजिक्स का पेपर था, तो जो बच्चे हमारी एप्लीकेशन के साथ जुड़े थे, जिन्होंने PDF ली थी, वो सारे क्वेश्चन उसके फंसे थे और वो पूरे, ठीक है, पूरे क्वेश्चन करके आए हैं फिजिक्स के पेपर में। देखिए C3 और C4 पादपों में अंतर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से आपके 50% फंसेंगे, पर 99% फंसने के लिए आप, ठीक है, एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें दे दी जाएगी। चलिए ये आपका है 20वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका ये रहेगा। हो गया। चलिए